प्रिय मित्रों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल AR सनातनी में। आज हम आपको बताएंगे महादेव का स्वादिष्ट व्यंजन क्या है। एक समय की बात है, श्रीपुर नाम के एक गांव में रामेश्वर नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह अपनी माँ के साथ रहता था। वह दिन रात भगवान शिव की भक्ति किया करता था। शिव नाम का जाप सदैव उसके मुख पर रहता था। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। रामेश्वर की माँ बोली, रामेश्वर बेटा, आज भी तूने मुझे नहीं उठाया और खुद ही उठकर घर के सारे काम कर लिए और खीर भी बनाकर भोग लगा दिया। हाँ माँ, मैंने सोचा फटाफट से उठकर घर के सारे काम कर लेता हूँ और खीर भी बना लेता हूँ। शिव जी खीर के इंतज़ार में बैठे होंगे। ये लो माँ, भोग की खीर खाकर बताओ कैसी बनी है। रामेश्वर बेटा, इस खीर को तू बचपन से शिव जी को खिलाता आ रहा है। जब तेरे बापू जिंदा थे तब वो प्रसाद की खीर खिलाते थे। अब उसके जाने के बाद से अब तूने यह नियम बना लिया है। ये खीर बहुत ही स्वादिष्ट बनती है बेटे, और मुझे पता है भगवान शिव भी तेरे हाथों से बनी स्वादिष्ट खीर खाने के लिए इंतज़ार में बैठे रहते होंगे। तभी तो मैं जल्दी उठकर पहले भगवान शिव के लिए खीर ही बनाता हूँ माँ, ताकि मैं भोग लगा सकूँ। रामेश्वर का नियम था सुबह जल्दी उठकर भगवान के लिए खीर बनाकर भोग लगाना। पहले उसके पिता करते थे और उनके जाने के बाद रामेश्वर करने लगा शिव जी की सेवा। रामेश्वर को विश्वास था कि उसके द्वारा बनाई गई खीर को भगवान शिव जी रोज ही खाते हैं, इसलिए वह रोजाना भोग लगाता था और अपने भक्त द्वारा भोग लगाई गई खीर को कैलाश पर्वत पर विराजमान भगवान शिव जी रोजाना बड़े ही चाव से खाते थे। पार्वती माँ बोली, स्वामी, आपको तो आनंद ही आनंद है। आपके भक्तों आपको रोज ही प्रेम से इतने स्वादिष्ट व्यंजन खिलाते हैं। रामेश्वर तो प्रतिदिन नियम के अनुसार खीर का भोग लगाता है। लाइए, थोड़ी सी खीर मुझे भी दे दीजिए। रामेश्वर के हाथों से बनी खीर बहुत ही स्वादिष्ट होती है। हाँ देवी पार्वती, रामेश्वर बड़ी ही स्वादिष्ट खीर का भोग लगाता है कि मन प्रसन्न हो जाता है। तभी समस्त शिवगण वहाँ आ जाते हैं और बोले, ये लीजिए महादेव, हम भांग और धतूरा ले आए। नंदी, अभी तो हम स्वादिष्ट खीर का आनंद ले रहे हैं। भांग और धतूरे को तुम वहाँ छोटे पर्वत पर रख दो, हम कुछ समय के बाद ग्रहण करेंगे। महादेव जी तो हमारी तरफ देख भी नहीं रहे। नंदी, हाँ, हम भांग और धतूरा पीस कर लाए और महादेव जी ने इसे रखने के लिए बोल दिया। दूसरा गण बोला, अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, महादेव ने बोला इसे वहाँ रख दो। महादेव जी रोजाना रामेश्वर द्वारा भोग लगाई खीर को बड़े चाव से खाते हैं। नंदी, मैं तो सोचता हूँ कि रामेश्वर की खीर में ऐसा क्या है कि महादेव रामेश्वर द्वारा भोग लगाई गई खीर को सबसे पहले खाते हैं और फिर किसी तरफ उनका ध्यान ही नहीं जाता। तभी तो हम भांग धतूरा लेकर आए और उन्होंने इसे बिना देखे ही वहाँ रखने को कह दिया। हाँ, कह तो तुम ठीक रहे हो भैरव। महादेव को भांग धतूरा इतना प्रिय है, मगर रामेश्वर की खीर के आगे उन्हें इस समय कुछ प्रिय नहीं लग रहा है। तो क्या किया जाए नंदी कि महादेव का ध्यान अपने प्रिय भक्त रामेश्वर से हटकर हमारी ओर आ जाए। एक रास्ता है नंदी। नंदी ने सभी गणों के कान में कुछ कहा। उसके पश्चात सभी गण पृथ्वी लोक पर आ गए और ब्राह्मण का रूप ले लिया और सभी रामेश्वर के पास पहुँचे। रामेश्वर शिव जी को खीर का भोग लगाने के लिए बाजार से सामान खरीद रहा था। ब्राह्मण वेश में नंदी ने रामेश्वर से कहा, रामेश्वर, तुम हमें नहीं जानते, मगर हम तुम्हें बहुत अच्छे से जानते हैं।
तुम भगवान शिव के भक्त हो और रोजाना उन्हें खीर का भोग लगाते हो। हाँ ब्राह्मण देव, आप तो सब कुछ जानते हो। हाँ रामेश्वर, हम सब कुछ जानते हैं, इसलिए तो हम तुम्हारे पास आए हैं। हमें पता है तुम महादेव के परम भक्त हो, पर तुम्हें पता है महादेव अब रोजाना खीर खाकर ऊब गए हैं, इसलिए अब तुम कुछ दिनों के लिए खीर का भोग रोक दो। तुम एक काम क्यों नहीं करते, तुम सप्ताह में एक बार खीर का भोग लगाया करो, तब महादेव को और अधिक स्वाद आएगा। अब महादेव को इतने सारे भक्त पूजते हैं, महादेव भी तो इतने सारे भक्तों द्वारा दिए गए भोग को ग्रहण करते हैं, उनका पेट बहुत भर जाता है। अगर तुम उनको सप्ताह में एक बार खीर का भोग लगाओगे तो उन्हें तुम्हारी खीर का इंतजार रहेगा और तुम्हारी खीर बड़े चाव से खाएंगे। ये तो आप ठीक कह रहे हो ब्राह्मण देव, इस विषय में तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। अब मैं एक काम करता हूँ, मैं सप्ताह में एक बार ही खीर का भोग लगाया करूँगा, ऐसा रामेश्वर ने बोला, ताकि वो और भी भक्तों का प्रसाद ग्रहण करा करें और फिर उन्हें मेरी खीर का बेसब्री से इंतजार रहेगा। भोला भाला रामेश्वर शिवगणों की बातों में आ गया। शिवगण खुशी खुशी कैलाश पर्वत वापस लौट आए। अब शिवजी रोजाना रामेश्वर की खीर का इंतजार करने लगे कि कब रामेश्वर उन्हें खीर का भोग लगाए और कब वे खीर खाए। पर कुछ दिनों तक रामेश्वर ने खीर का भोग ही नहीं लगाया तो शिवजी को खीर कहाँ से मिलती। सप्ताह में एक बार रामेश्वर ने खीर का भोग लगा दिया तो शिवजी ने खीर खा ली। फिर उसके बाद कुछ और दिन खीर नहीं मिली तो शिवजी सोच में पड़ गए। फिर उन्होंने अपने नेत्र बंद किए और उन्हें सारी सच्चाई का पता चल गया। फिर भगवान शिवजी को गुस्सा आ गया। शिवजी को गुस्से में आए देख सभी गण उनके समक्ष हाथ जोड़कर खड़े हो गए। नंदी, भैरव, श्रेणी, वीरभद्र, तुम सभी गण जानते भी हो तुमने क्या किया है। मेरे भक्त रामेश्वर के द्वारा भोग में अर्पित की गई खीर मुझे कितनी प्रिय है। तुमने उसे खीर का भोग रोजाना लगाने के लिए मना कर दिया। महादेव, हमें क्षमा कर दीजिए, हमसे भूल हो गई है। रामेश्वर, जब हम आपको खीर खाता हुआ देखते थे महादेव, जब हम आपको खीर खाता हुआ देखते थे तो हमें यही सोचते थे कि आप हमारी ओर ध्यान नहीं दे रहे हो। अच्छा, तो ये कारण है, पर तुम सब नहीं जानते कि मेरा प्रेम अपने सभी भक्तों पर एक समान है। मैं भला तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ, तुम तो मेरे हृदय में वास करते हो। तुम सब तो मेरी ही शक्तियों से उत्पन्न हुए हो। संसार में मेरा प्रत्येक भक्त मुझे एक समान प्रिय है और संसार में प्रत्येक भक्त के हृदय में मैं ही वास करता हूँ। इसलिए मेरा प्रेम कभी भी कम या ज़्यादा नहीं हो सकता। माता पिता के लिए तो उनके सभी बच्चों में प्रेम एक समान होता है। फिर तुम ये कैसे भूल सकते हो। भगवान शिव की बातें सुनकर सभी गण समझ गए कि उन्होंने कितनी बड़ी भूल की है। सचमुच महादेव का प्रेम तो अपने सभी भक्तों पर एक समान रहता है। इसके बाद फिर से सभी शिवगण एक बार रामेश्वर के पास गए। रामेश्वर, हमें भगवान शिव का संदेशा आया है। वो कह रहे थे कि तुम्हारी खीर इतनी स्वादिष्ट होती है कि वो सप्ताह भर की प्रतीक्षा नहीं कर सकते। एक दिन के भोग से उनका मन ही नहीं भरता, इसलिए उनकी आज्ञा है कि तुम उन्हें रोजाना ही खीर का भोग लगाया करो। आप सच कह रहे हो ब्राह्मण देव, भगवान शिव को मेरे हाथों से बनी खीर इतनी प्रिय है। ठीक है, फिर मैं रोजाना उन्हें खीर का भोग लगाया करूँगा। ये सुनकर रामेश्वर बहुत खुश हुआ।
अब एक बार फिर रामेश्वर रोजाना खीर बनाकर भगवान शिव को भोग लगाने लगा। अब तो समस्त शिवगण भी रामेश्वर द्वारा भगवान शिव को भोग लगाई गई खीर का आनंद लेते और खूब भरपेट खीर खाते। भगवान शिव और देवी पार्वती सभी गणों को इस प्रकार खीर खाता देखकर मंद मंद मुस्कुराने लगी। भगवान शिव ने अपने परम भक्त रामेश्वर को सभी सुख सुविधाओं से पूर्ण रखा। उसके जीवन में कभी भी कोई कठिनाई नहीं आने दी। रामेश्वर का विवाह एक बहुत ही सुशील कन्या के साथ हुआ। कुछ साल बाद उसके घर 2 जुड़वा बच्चों का जन्म हुआ। अपने परिवार के साथ खुशी खुशी जीवन व्यतीत करके रामेश्वर अंत में मोक्ष को प्राप्त हुआ। प्रिय भक्तों, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी? वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।